अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, जैसा कि हम अक्सर सुना करते हैं कि फ़िलां जगह पर फ़िलां शख्स ज़िंदा हो गया, उसने मरने के बाद का हाल सुनाया और फिर मर गया। इसी किस्म का अज़ाब क़ब्र से मुताल्लिक़ एक वाक़या गलगत में पेश आया, जिसके बारे में बताते हैं कि एक शख्स कब्रिस्तान के पास से गुज़र रहा था कि उसने किसी कब्र से ये आवाज़ सुनी कि मुझे निकालो, मैं ज़िंदा हूँ। जब 1-2 मरतबा उसने आवाज़ सुनी तो उसने ये समझा कि ये मेरा वहम है, लेकिन जब मुसलसल उसने ये आवाज़ सुनी तो उसको यकीन होने लगा। चुनांचा करीब में एक बस्ती थी। वो शख्स इसमें आया और लोगों को इस आवाज़ के बारे में बताकर कहा कि तुम भी चलो और इस आवाज़ को सुनो। चुनांचा कुछ लोग इसके साथ आए। उन्होंने भी यही आवाज़ सुनी और सब ने यकीन कर लिया कि वाकई ये आवाज़ कब्र से आ रही है। अब यकीन होने के बाद इन लोगों को मसला पूछने की फ़िक्र हुई कि पहले उलमा से ये मसला मालूम करो कि कब्र खोलना जायज़ है या नहीं। चुनांचा वो लोग मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब के पास गए और उन कहा कि इस तरह कब्र से आवाज़ आ रही है और मैयत ये कह रही है कि मुझे कब्र से बाहर निकालो, मैं ज़िंदा हूँ। उस पर इमाम साहब ने फरमाया, अगर तुम्हें उसके ज़िंदा होने का यकीन हो गया है तो कब्र को खोल लो और उसको बाहर निकाल लो। चुनांचा ये लोग हिम्मत करके कब्रिस्तान गए और जाकर कब्र खोली। अब जो ही तख्ता हटाया तो देखा अंदर एक औरत बरहना हालत में बैठी हुई है और इसका कफन गिल चुका है। फिर लोगों ने कि वो औरत कह रही है, जल्दी से मेरे घर से मेरे कपड़े लाओ, मैं कपड़े पहनकर बाहर निकलूंगी। चुनांचा ये लोग दौड़कर उसके घर गए और जाकर उसके घर वालों को ये वाक़या बताया। इसके कपड़े चादर वगैरह लेकर आए और ला करके अंदर फेंक दिए। इस औरत ने उन कपड़ों को पहना और चादर अपने ऊपर डाली, फिर तेज़ी से बिजली की तरह अपने कब्र से निकली और दौड़ती हुई अपने घर की तरफ भाग गई। घर जाकर इस औरत ने एक कमरे में छिपकर अंदर से कुंडी लगा ली। अब जो लोग कब्रिस्तान आए थे दौड़कर उसके घर पहुँचे। इनको वहाँ जाकर मालूम हुआ कि उसने अपने कमरे के अंदर से कुंडी लगा रखी है। इन लोगों ने दस्तक दी कि कुंडी खोलो। अंदर से उस औरत ने जवाब दिया, मैं कुंडी तो खोल दूंगी, लेकिन कमरे के अंदर वो शख्स दाखिल हो जिसके अंदर मुझे देखने की ताब हो, इसलिए कि इस वक्त मेरी हालत ऐसी है कि हर आदमी मुझे देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लिहाजा कोई दिल गुर्दे वाला शख्स अंदर आए और आकर मेरी हालत देखे। अब सब लोग अंदर जाने से डर रहे थे, मगर 2-4 आदमी जो मजबूत दिल वाले थे, उन्होंने कहा कि तुम कुंडी खोलो, हम अंदर आएंगे। उसने कुंडी खोल दी और कुछ लोग अंदर चले गए। लोगों ने अंदर जाकर देखा, वो औरत अपने आप को चादर में छुपाए बैठी हुई थी। जब ये लोग अंदर पहुँचे तो इस औरत ने सबसे पहले अपना सिर खोला। इन लोगों ने देखा कि उसके सर पर एक भी बाल नहीं, वो बिल्कुल खाली खोपड़ी है। न उस पर बाल हैं न खाल है, सिर्फ खाली हड्डी हड्डी है। लोगों ने उससे पूछा, तेरे बाल कहाँ गए? इस औरत ने जवाब दिया कि जब मैं जिंदा थी तो नंगे सर घर से बाहर निकला करती थी, फिर मरने के बाद जब मैं कब्र में लाई गई तो फरिश्तों ने मेरा एक एक बाल नोचा और इस नोचने के नतीजे में बाल के साथ खाल भी निकल गई। अब मेरे सिर पर न बाल हैं न खाल हैं। उसके बाद इस औरत ने अपना मुंह से कपड़ा हटाया। जब लोगों ने उसका मुंह देखा तो इतना खौफनाक हो चुका था कि सिवाय दांतों के कुछ नज़र नहीं आया। न ऊपर का होंठ मौजूद था न नीचे का होंठ मौजूद था, बल्कि 32 के 32 दांत सामने जड़े हुए नज़र आ रहे थे।
سوچئے اگر کسی انسان کے صرف دانت ہی دانت نظر آئے تو کتنا ڈر اور خوف معلوم ہوتا ہے۔ اب ان لوگوں نے اس عورت سے پوچھا، تیرے ہونٹ کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا، میں اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر نامحرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی، اس کی سزا میں میرے ہونٹ کاٹ لیے گئے، اس لیے اب میرے چہرے پر ہونٹ نہیں ہیں۔ پھر اس عورت نے اپنے ہاتھ اور پیروں کی انگلیاں کھولی۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں میں ایک بھی ناخن نہیں تھا، تمام انگلیوں کے ناخن غائب تھے۔ اس سے پوچھا، تیری انگلیوں کے ناخن کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا، ناخن پالش لگانے کی وجہ سے میرا ایک ایک ناخن کھینچ لیا گیا، چونکہ میں یہ سارے کام کر کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، اس لیے جیسے ہی میں مرنے کے بعد قبر میں پہنچی تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا اور مجھے یہ سزا ملی کہ میرے سر کے بال بھی نوچ دیے گئے، میرے ہونٹ بھی کاٹ دیے گئے اور ناخن بھی کھینچ لیے گئے۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی اور مردہ بے جان ہو گئی جیسے لاش ہوتی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے دوبارہ اس کو قبرستان میں پہنچا دیا۔ محترم خواتین و حضرات، اللہ کو یہ عبرت دکھانی مقصود تھی کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا اور اس کو کتنا خوفناک عذاب دیا گیا۔ بے پردہ خواتین اس واقعے سے عبرت لے اور ان گناہوں سے توبہ کرے جس کی سزا بروز قیامت بہت سخت ہے۔